हरि ओम तत्सत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। यह परमपिता परमात्मा ही सब कुछ है। लेकिन लोक व्यवहार में, इस दुनिया में और इस धरती पर यदि कोई साक्षात भगवान है तो वो है माता और पिता। हम लोग कभी भी पिता माता नहीं कहते हैं, माता और पिता। और माता पिता क्यों भगवान है? एक तो सबसे पहली इस धरती पर कोई लाने वाला है तो वह माँ है। माँ का गोद ही सबसे पहले मिलता है और तब यह माँ ही पिता से परिचय करवाती है। यदि यह माँ पिता से परिचय नहीं कराए तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा पिता कौन है। हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है कि पिता का भी उतना ही सहयोग है इस लोक व्यवहारिक जीवन में जितना माता का है। यहाँ तक कि पिता का सहयोग माता से कहीं ज़्यादा है जीवन के उन्नति में, क्योंकि रोटी दिखती तो है जो हम खाते हैं, लेकिन रोटी के पीछे का मेहनत, वह आटा कहाँ से आया, वह सब्जी कहाँ से आया, यह तो पिता का मेहनत है। हम माता और पिता को भगवान इसलिए भी कहते हैं कि देखिए, आप जितने भी रिश्ते नाते संबंधी हैं वो क्यों नहीं है जो है भगवान, क्योंकि आप किसी भी रिश्ते का चाचा चाची, नाना नानी, पहले पुरुष आ रहा है उसके बाद स्त्री आ रही है, लेकिन एक माता और पिता का ही सिर्फ एक ऐसा रिश्ता है जिसमें माँ पहले आ रही है, पिता बाद में आ रहे हैं। और दृष्टिकोण देखिए, हम लोग कहीं भी राम सीता नहीं बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं। हमारी संस्कृति की देखिए क्या वैभव है, क्या भव्यता है, क्या दिव्यता है। हम पहले जो है राधे, उसके बाद श्याम बोलते हैं, पहले सीता तब राम बोलते हैं, पहले लक्ष्मी तब नारायण बोलते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जिस तरह से परलौकिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नर और नारायण, जिसको हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं, सीता राम कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं, ठीक उसी तरह से लोक व्यवहार में माता और पिता सिर्फ यही एक रिश्ता है जो साक्षात भगवान है। यदि यह संसार सागर है तो माता और पिता नाव हैं। जो किया माता पिता की सेवा उसका भव पार है। माता पिता की महिमा अपरंपार है। माता पिता की दृष्टिकोण, सोच और सकारात्मक सोच की हम यदि बात करें तो माता पिता के सानिध्य में रहने वाला बालक कभी भी जो है समुन्नत और उन्नत ही और प्रगति ही करेगा जीवन में। माता पिता ही एक ऐसे तत्व हैं इस लोक व्यवहारिक संसार में जहाँ पर कि बच्चे की कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, चाह करके भी नहीं सोच सकते हैं। बाद बाकी ये सारी दुनिया कॉम्पिटिटिव एज है, जो है कंपटीशन का भावना आ जाता है, ईर्ष्या की भावना आ सकती है, लेकिन माता पिता ही एक तत्व हैं जो कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं आता है। माता भक्ति स्वरूपा है। सीता जी को भक्ति स्वरूपा कहा गया है, लक्ष्मण जी को त्याग और वैराग्य का, और भगवान श्री राम को ज्ञान का। तो भक्ति ही राम से अर्थात भगवान से मिलाती है, और ये माता ही है जो पिता से भी मिलाती है। माता पिता का सेवा करना कर्तव्य है, तो कर्तव्य समझ करके भी सेवा कर सकते हैं, और दूसरा कि उनको भगवान समझ करके भी सेवा कर सकते हैं। सेवा तो दोनों तरह से ही करना चाहिए, लेकिन यदि भगवान समझ कर करते हैं तो उसका फल सैकड़ों हजारों गुना ज़्यादा है। यह हमारे समाज की विडंबना है कि जहाँ की सभ्यता, जहाँ की संस्कृति हर स्वरूप में मातृशक्ति को आगे किया है। हर स्वरूप में हम देखें तो भारत को भी, हम अपने राष्ट्र को भी माता कह करके संबोधित करते हैं, भारत माता। आप कहीं अमेरिका माता और कनाडा माता और चीन माता नहीं सुने होंगे, लेकिन हम अपने राष्ट्र को मातृशक्ति, हम अपने नदियों को मातृशक्ति, गंगा यमुना सरस्वती जो है, हम तो अपने धरती को भी माता कह करके पुकारते हैं। तो ये मातृदृष्टि, ये मातृशक्ति का जितना सम्मान और पूजा पाठ जो हमारे भारतीय संस्कृति में वो कहीं नहीं मिलता है। एक व्यक्ति, अल्पज्ञ मूर्ख व्यक्ति, नीच बुद्धि हमसे बोलता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ना के अधिकारी, ऐसा
जो है गोस्वामी जी ने लिखा है, हमने कहा अरे मूर्ख, जरा उस चीज़ का तो सम्मान करो। पूरे रामचरितमानस में क्या यही एक दोहा मिला पढ़ने के लिए? पहली बात। दूसरी बात कि उसका अर्थ, गूढ़ अर्थ तो समझो। ताड़ना का मतलब एक होता है शिक्षा। जब तक हम अपने नारी समाज को या श्रमिक वर्ग को जब तक शिक्षा नहीं देंगे, जब तक उनको शिक्षा के संस्कारों से पालेंगे नहीं, तब तक समाज समुन्नत नहीं होगा। और जहाँ की स्त्री समुन्नत होती है वही समाज समुन्नत होता है। यथा नारीस्य पूज्यते, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता विराजते हैं, वहाँ धन धान्य और समृद्धि विराजती है। इस चीज़ को हम समझे कि हमारे यहाँ जो है संस्कृति कितनी सुदृढ़ और समृद्ध रही होगी। हर जगह माताओं के सम्मान के लिए अनेकानेक चीज़ें, यही गोस्वामी तुलसीदास जी माता अनुसुईया की चर्चा करते हैं, माता सीता की चर्चा करते हैं। ये कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन मूर्खता बस वही चीज़। अच्छा, मूर्ख लोगों को मूर्खता वाली चीज़ भी मिल जाती है, हालांकि उसके गूढ़ अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस संसार के नहीं, इस ब्रह्मांड के बहुत बड़े भक्त, और उनसे एक भी वाक्य तो बहुत दूर, चौपाई बहुत दूर, एक शब्द, एक अक्षर गलत नहीं हो सकता है। तो मातृशक्ति की अपनी महिमा है। अब यह विडंबना है आज के समाज की कि बच्चे माता पिता की नहीं सुनते। हर घर की यह एक आम समस्या हो गई है, खास करके तब जब ये मोबाइल आ गया। हर घर की यही समस्या है। फिर बच्चे तर्क भी करते हैं, बड़े होकर के भी माता पिता के भाव को नहीं समझ पाते हैं कि आज हमें इतना उन्नत और समुन्नत करने में माता पिता का कितना त्याग है। यहाँ तक कि एक बच्चा शादी करता है तो अपने पत्नी को कहता है कि अरे तुम कितनी जो है सुलक्षणा हो, कितनी अच्छी हो कि मेरे पीछे तुमने अपने माता पिता का त्याग कर दिया है। शादी हो गई, घर आ गई लड़की, अब वह जो है लड़का बोलता है कि तुमने अपने माता पिता का त्याग कर दिया, तुम तो हमसे बहुत प्यार करती हो, बहुत प्रेम करती हो। तो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं, ये तो समाज का नियम है, सभी करते हैं, इसमें मेरा त्याग क्या है। तो लड़का बोलता है नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत बड़ा त्याग है, और तुमने अपने माता पिता का त्याग किया है, मैं भी अपने माता पिता का त्याग करूंगा। और समानता आज समाज में यही हो रहा है। अनेकानेक माता पिता या वृद्ध व्यक्ति वृद्धाश्रम में जो हैं, उसके पीछे जो है वजह क्या है। और न्यूक्लियर फैमिली की बढ़ती जो परंपरा है हमारे देश में, ज्वाइंट फैमिली जो है, संयुक्त परिवार, टूटता हुआ परिवार, बिखरता हुआ परिवार, कमज़ोर होता हुआ परिवार, उसके पीछे क्या है? यही हमारे माता पिता हैं। आज के बच्चे जो है माता पिता की सुनते कम हैं, सुनाते ज़्यादा हैं। और हकीकत कहें तो माता पिता ही एक ऐसे हैं जो अपने बच्चों की सुन लेते हैं, नहीं तो और दुनिया में कौन किसकी सुनता है। आप किसी को कुछ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोल करके देखिए, तुरंत आपको सीधा कर देगा। लेकिन माता पिता और गुरु, ये तीन ऐसे प्राणी हैं जो चुपचाप सुन लेते हैं, सहन कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। गृहस्थ आश्रम में माता पिता के सेवा से बढ़ करके दुनिया में कोई धर्म नहीं है। सेवा ही धर्म है, सेवा ही पूजा है। परोपकाराय धर्मस्य मूलम। ये माता पिता धरती के साक्षात भगवान हैं। कभी हम उनके आँखों में नज़र डाल करके देखें कि उनको हमसे क्या उम्मीदें हैं। हम भले ही उम्मीदों पर खरा ना उतर पाएँ, हो सकता है कि किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश हम उनकी सेवा ना कर पाएँ। ये जो है कोई बहुत जो है विडंबना या दुर्भाग्य या जो भी है कह लें, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं कि कम से कम हम अपने आचरण से उनको दुखित ना करें। हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं कि हमारे बुरे समय पर हमारे बच्चे काम आएंगे। और अभी तो जो है देखने में ये आ रहा है समाज में कि माँ बाप बच्चों को इतना लायक बनाते हैं, इतना लायक बनाने की कोशिश करते हैं कि वह जो है नालायक हो जाता है। माता पिता उसको पढ़ा करके भेज देते हैं न्यूयॉर्क और खुद का ज़िंदगी बना लेते हैं डार्क। क्यों? बच्चों के सिर्फ खुशी के लिए कि बच्चा हमारा जीवन में आगे बढ़े। और इस आगे बढ़ने के आपाधापी में माता पिता छूट जाते हैं कहीं। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि माता पिता जो भी कहते हैं वहाँ बिना तर्क किए हुए उनकी आज्ञा का तुरंत पालन होना चाहिए। प्रातःकाल उठे ना वही माथा, माता पिता का जो है चरण स्पर्श करके ही हमेशा प्रणाम करना चाहिए। आजकल तो लोग खड़े खड़े ही प्रणाम कर लेते हैं,
यहाँ तक कि माता पिता को भी जो है ठीक से प्रणाम नहीं कर पाते हैं, दूसरे की तो खैर बात ही छोड़ दें। तो यह विडंबना है समाज की। लेकिन जाते जाते सिर्फ हम यही बोलेंगे कि हम माता पिता की सेवा करें और भगवान की तरह उनकी सेवा करें। पूजा करना एक दूसरी बात है, हम अगरबत्ती ना दिखाएं, लेकिन कम से कम उनकी सेवा शुश्रूषा तो कर ही दें। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके दिल को तो न दुखाएं, इतना तो कर ही सकते हैं। ये अपने अधिकार क्षेत्र में हैं और माता पिता ही एक ऐसे ब्रह्मांड में तत्व हैं जो हमेशा अपने बच्चों की उन्नति चाहते हैं और माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन में व्यक्ति विशेष को आगे लेकर के जाता है। इसलिए माता पिता साक्षात भगवान हैं। माँ के सामने ही तो मुँह खुलता है। माँ बाप जैसे ही माँ बोलते हैं मुंह खुल जाता है, और जैसे ही बाप बोलते हैं, आप बोलकर देखिए बाप, मुंह बंद हो जाता है। इसलिए पिता के सामने मुंह बंद हो जाता है, माँ के सामने हम अपनी बातें बोल लेते हैं। यही तो माता का जो है अर्थ है कि माँ के सामने हम अपने दिल की बात रख पाते हैं और पिता के सामने हर बात हम नहीं रख पाते हैं। तो आइए हम एक संकल्प लें कि माता पिता की सेवा शुश्रूषा और भी जो है सहयोग करें। गांव में लगी आग गए सब भाग बचे दो, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा उधर ही दौड़ता है जिधर हट्ठा कट्ठा है, सब कुछ है, दौड़ सकता है लेकिन दौड़ता उधर ही है जिधर आग है। और लंगड़ा देख रहा है कि इधर आग आ रहा है लेकिन वो दौड़ नहीं सकता है। ये लंगड़ा कौन है? हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं। इनके पास अनुभव बहुत है लेकिन दौड़ नहीं सकते हैं। और अंधा कौन है? हम लोग अपने जो जवानी में अंधे हो गए हैं, आज का युवा वर्ग। क्यों? फिर दोनों बचते कैसे हैं? लंगड़ा कहता है कि एक काम करो, तुम हट्टे कट्ठे और नौजवान हो, हमें अपने कंधे पर रख लो तो हमें तुम्हें दिशा दिखा देंगे। तो यदि हम अपने कंधे पर, हम अपने सर पर माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रख लेते हैं तो एक हमें नई दिशा दिखा सकते हैं। और ये संसार में जो आग लगी हुई है, जो इतनी भी समस्याएं हैं, जीवन में जितनी परेशानियां हैं, उन सभी से हम लोग कुशलतापूर्वक बच सकते हैं। आज यहीं तक, फिर हम एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सुबह के साथ, इसी तरह कहीं घनघोर जंगल में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। नमस्कार।